नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना, जो कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस योजना के तहत क्लियर मेंशन किया हुआ है कि लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को योजना का लाभ से आच्छादित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले इसमें इस योजना के लिए जो लाभान्वित होंगे वो 71st संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो थी, जिसको हम लोग पीटी एग्ज़ाम भी बोलते हैं, वो पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, लेडीज होना चाहिए, ओबीसी से होना चाहिए, ईबीसी एससी एसटी नहीं होना चाहिए। केवल ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और महिला के लिए योजना लागू किया जाता है। अब इसमें जो एक मुश्त राशि मिलती है वो 50,000 एक मुश्त राशि मिलती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन तो है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट परमानेंट वाला होना चाहिए, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल जो है ये होना चाहिए, या ईडब्ल्यू जो भी कैटेगरी आपका है उसके कंसर्न आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप 71st प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आप क्वालिफाई किए होइएगा तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको इसका लाभ एक ही बार मिलेगा। इससे पहले आप लाभ ले चुके हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक और कंडीशन है कि आप कहीं से अगर कार्यरत हैं तो भी इसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। किसी भी संस्थान सेवा में, राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्था में आप कार्यरत हैं तो इसका सेवा आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने का। इसका लास्ट डेट रखा गया 31/12/2025। आप ऑफिशियल वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in कैरियर्स पे जाकर के आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए जो आपको कागज़ लगेगा, फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, एडमिट कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लगेगी, और आपका पिछड़ा वर्ग की श्रेणी या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो भी आपके पास एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो है वो कागज़ लगेगा, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, और आपके नाम से एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डीबीटी हो, सीडेड हो। डीबीटी सीडेड इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अकाउंट आपका सीडेड है, सीडेड का मतलब होता है डायरेक्ट आधार से लिंक। कोई एक ही अकाउंट है जो आपका सीडेड होता है। तो जो अकाउंट सीडेड होता है, जितना भी सरकारी बेनिफिट का जो भी पैसा मिलता है केवल उसी अकाउंट में आना। तो ये कंफर्म आप चेक कर लिया कि आपका अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं, उसको पहले वेरीफाई करवा लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एक और इसमें एक शपथ पत्र मांगता है कि आप किसी सरकारी लोक उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा किसी संस्थान में कार्यरत नहीं है, इसके आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एक शपथ पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए, जो कि हर एक फॉर्म में होता है, और इसका अंतिम डेट रखा गया है 31/12/2025। आपको अगर कोई समस्या आएगी तो इस पर एक हेल्पलाइन नंबर भी है जारी किया, उस हेल्पलाइन नंबर पे भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये योजना आप लोगों के लिए है जो लोग 71st पीटी पास कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा योजना है जिसमें 50,000 वन टाइम पेमेंट मिलता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।